स्थिति में भारत उत्तरी पूर्वी अक्षांश में पड़ता है, मैंने बता ही दिया था पीछे भी। अक्षांशीय स्थिति इसकी क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पड़ता है। ये पड़ गई इसकी देशांतरीय स्थिति और ऊपर पड़ गई उसकी अक्षांशीय स्थिति। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा, मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ग्रीनविच समय से 6.5 नहीं 5.5 घंटा, यहाँ बाई मिस्टेक हो गया, 6.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। मतलब जो ग्रीनविच टाइम है, जो इंटरनेशनल मीन टाइम है, उससे जो है भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे है। अब ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से। कौन कौन सा मैंने पीछे बता भी रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन, जो कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे डिनोट करती है। भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर से दक्षिण तक, ये इंपॉर्टेंट माइंड में रखना आप, उत्तर से दक्षिण तक जो पड़ता है लेंथ भारत का, वो होता है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक जो भारत का लेंथ पड़ता है वो पड़ता है 2933 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। भौगोलिक विस्तार है भारत का, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल जो पड़ता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो भारत पड़ता है वो 2.4% पड़ता है। विश्व की टोटल जनसंख्या का 2.4% जो है वो जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल का, यहाँ पे बाई मिस्टेक में जनसंख्या कर दिया हूँ। विश्व की कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत जो पड़ता है भारत 2.4% पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर, मैंने इससे पहले आपको बता ही रखा पीछे। ऊपर 6 देश कौन कौन से हैं। कुल जनसंख्या भारत की पड़ती है, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे टोटल ये जनसंख्या है लगभग 125 करोड़। विश्व की जनसंख्या का कितना, 17.64% ये विश्व की जनसंख्या। एरिया वाइज जो है वो भारत की पड़ती है 2.4%। एरिया जो है वो पूरे विश्व की भारत में है। और पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो 17.64% भारत में है। अब जनसंख्या वाइज सेकंड पोजीशन मैंने लिखा है, कुछ दिन पहले का था, प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट रैंक आ गई है, फर्स्ट रैंक आ गई है भारत की जनसंख्या में। और एरिया वाइज 7वां है ही। लिंगानुपात क्या है भारत का, 943 प्रति 1000 पुरुषों, 1000 पुरुषों में महिलाएं जो है वो 943 है। साक्षरता दर क्या है, 74.04%, यह है साक्षरता दर भारत की। कुल राज्य पड़ते हैं 28, कुल यूटी है हमारे पास 8। अब ये जानकारी आपको यहाँ से मिली। अब थोड़ा सा और मैं बताने का अगर प्रयास करूँ आपको, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से गए थे, मैंने पीछे ही बता रखा है आपको। और ये IMT मतलब इंडियन मीन टाइम जो होती है वो 5 राज्यों से होकर जाती है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी, जो विरासत में मिला है, मेनली देखा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रीय गीत पड़ता है वंदे मातरम, जो लिया गया है आनंद मठ से, जो लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। राष्ट्रीय भाषा पड़ती है हिंदी। हमारी लिपि क्या है, देवनागरी, जो हम लिखते हैं काका काका ये सब, ये लिपि कौन सी है, देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज पड़ता है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी हमारे पास है गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव हमारे पास हमारा कौन सा है, डॉल्फिन है। ये पूरी जानकारी आपकी थी भारत की